हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 5। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है। इसमें हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है भारतीय शहर और उनके उपनाम। यहाँ से एक मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली सभी एग्जाम्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये सभी परीक्षाओं के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी जीके जीएस करंट अफेयर आता है, सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस सभी एग्जाम्स के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, ऑल स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, आईबी, एसीओ, आरआरबी ग्रुप डी, सभी के लिए आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, हरियाणा स्टाफ नर्स, सभी के लिए सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम्स में। उनके सरनेम क्या है, आप देख ले क्वेश्चन का लेवल्स कैसा है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वही सिलेक्ट किए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगर आप अपना आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर और चीज़ें समझ लेते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा था पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, तभी आपका आंसर कोच्चि ही सही होगा। ठीक है, अरब सागर की रानी या अरब सागर की जो क्वीन है वो किसे कहा जाता है? कोच्चि को। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन है, लेकिन क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है। किसे? पुणे को। ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ओके, ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से महाराष्ट्र के जो पुणे है, पूना, उसी को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से। लेकिन अरब सागर की रानी किससे कहा जाता है? कोच्चि को। या पूर्व का वेनिस किससे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं अपना आंसर। मोस्टली लोग काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोग कर देते हैं अमृतसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया पूछा गया है, यहाँ पर भुवनेश्वर को कहा जाता है। ओके, एक पॉइंट मेंशन है नोट पे, जब पूछा जाए मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा वाराणसी को कहा जाता है। भुवनेश्वर क्या है, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए मंदिरों और घाटों का नगर, ये दोनों एक साथ लिखा हो, ठीक है, तब आंसर आपका वाराणसी सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? व्हाट इज द सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल? अब यहाँ पर बात किया गया गोल्डन टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल का शहर किसे कहा जाता है? अब आप अपना आंसर बता सकते हैं जो आपके मन में है। ठीक है, क्या है? अमृतसर। ये कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, गोल्डन टेम्पल यहीं स्थित है। ओके, अमृतसर में। यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाए रॉयल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पटियाला को जाना जाता है। पटियाला भी कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? पंजाब में। रॉयल सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये पटियाला को जाना जाता है। ठीक है, ये पंजाब का एक सिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर, लेकिन कम क्वेश्चनों में ज़्यादा आंसर आपको मिलेंगे। कई क्वेश्चनों के आंसर इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर, देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर का घर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड दी हाउस ऑफ गॉड? तब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रयागराज को कहा जाता है। ईश्वर का घर प्रयागराज, इलाहाबाद होता ऑप्शन में तो इलाहाबाद देते, लेकिन क्या है, नाम बदल दिया गया है। इलाहाबाद का क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयागराज। ईश्वर का घर कहा जाता है। ओके, प्रयाग को कभी कभी प्रयाग दिया जाता है, तो प्रयागराज ना लिखा हो तो प्रयाग पे मार्क करेंगे आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? अभी देखो यहाँ पर पूछा गया गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पूछा गया तो ऊपर क्या नाम, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया पूछा गया था। ठीक है, तब उसका आंसर भुवनेश्वर था। अब यहाँ पर पूछा गया गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, तब इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आंसर अपना। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो आप यहाँ पर देख ले, जैसलमेर को कहा जाता है। किसे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जैसलमेर। जैसलमेर ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन आप लिख ले, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया
ये जैसलमेर को कहा जाता है। ये सरनेम है, भारत के मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स होते हैं। रूर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया? तब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दुर्गापुर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस, आर्मी में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि चमड़ा से संबंधित, लेदर से संबंधित काफ़ी बड़ी मात्रा में कानपुर में फैक्ट्रियां हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर को कहा जाता है, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? या मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? हिंदी में इस तरह पूछा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्या? ऑप्शन बी, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? नीचे क्वेश्चन में बात करेंगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए, उत्तर भारत का मानचेस्टर लिखा है या नॉर्थ इंडिया, मानचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप देख लें, अपना आंसर बताएं। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर भारत का पूछा गया, वहाँ पर पूछा गया था उत्तर भारत का मानचेस्टर, तब आंसर था कानपुर। अब पूछा गया भारत का मानचेस्टर, अब यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ओके, अहमदाबाद। विच सिटी इज द कॉल्ड द मैनचेस्टर, ठीक है, इंडिया का मानचेस्टर है, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ओके। यहाँ पर देख लें, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद को, ठीक है, बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, 10 नंबर पे दिया गया, पेरिस ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जयपुर को कहा जाता है। किसे? जयपुर को। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर होगा आपका जयपुर को जाना जाता है, ओके। एक पूछा जाता है और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पेरिस ऑफ द ईस्ट, पेरिस ऑफ द ईस्ट पूछा जाए तब आप बताएंगे पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, ओके। जब भी आपसे पूछा जाए भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जयपुर को कहा जाता है। लेकिन जब पूछ लिया जाए, यहाँ पर लिखा है पेरिस ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्ट का पेरिस किसे कहते हैं, तब आंसर होगा आपका पुडुचेरी, ओके, जिसे पांडुचेरी भी कहते हैं लोग, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ माउंटेन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह मिलते जुलते, इनके आंसर यहाँ पर हम बताएंगे ताकि कन्फ्यूजन न क्लियर हो, और ताकि कन्फ्यूजन क्या हो जो भी क्रिएट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मसूरी को, ओके। क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम से जो जाना जाता है वो मसूरी को जाना जाता है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मसूरी कहाँ, ये उत्तराखंड में है, क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ये लिखा है द क्वीन ऑफ हिल्स, वहाँ पर माउंटेन्स के बारे में था, अब यहाँ पर हिल्स पूछ लिया गया, ठीक है। द क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दार्जिलिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये अपना यहाँ पर आप समझ ले कि दार्जिलिंग कहाँ आता है, ठीक है, ये अपना इंडिया है, ऐसे ही काम चलाओ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ ले ये दार्जिलिंग पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल का जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला, तो यहाँ पर दार्जिलिंग पड़ता है, ठीक है, एक प्रकार का पर्वतीय नगर है, यहाँ से समझ सकते हैं आप। दार्जिलिंग को द क्वींस ऑफ द हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चाय काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। एक क्वेश्चन बनता है, जो नंबर 1 की चाय होती है ना, नंबर 1 की चाय वो कहाँ पर उगाई जाती है? तो इसका आंसर होता है दार्जिलिंग में सबसे नंबर 1 की, A1 नंबर की, समझे, नंबर 1 की चाय दार्जिलिंग में होती है, ओके, क्योंकि पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है। क्वेश्चन पढ़ लें आप, अपना आंसर देख लें यहाँ से। फिर एक क्वेश्चन जब बनता है यहाँ से, और भी आप समझ लें, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं किस क्वेश्चनों को लेके होते हैं, तो यहाँ पर समझ लें आप, जब पूछा जाए आपसे कि पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर आपका होगा डूंगरपुर, राजस्थान को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की जब नगरी पूछा जाए, ओके, इस तरह
अकॉर्डिंग टू जब भी सॉल्व करें, बाय द वे माइंड में ना रहे ये बात, तो जब भी देखें कि इनके अलावा और कौन से ऑप्शन दिए गए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, ये राजस्थान में। जब पूछा जाए पहाड़ों की मलिका के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा नेटरहट। नेटरहट कहाँ है? झारखंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज ग्रीन सिटी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गांधीनगर को जाना जाता है। ओके, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के बाद जितने भी कन्फ्यूजन होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी सर नेम है सारे इंपॉर्टेंट, जहाँ तक हमने A to Z कवर किए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 पे नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? काफ़ी सिंपल था, ऑप्शन सी लखनऊ को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो किसे कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये धनबाद को कहा जाता है, झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया, इंग्लिश में भी पढ़ लें आप यहाँ पर, द कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया, धनबाद को। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर पे दिया गया है ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर को, ऑप्शन ए जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, सिटी ऑफ द लेक्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द लेक्स। लेक्स मतलब होता है झीलों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उदयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन डी। लेकिन भोपाल को भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। लेकिन जब भी भोपाल दिया होगा ऑप्शन, तब उदयपुर नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। जब इस तरह दिए जाएंगे ऑप्शन, तो उदयपुर आंसर सही होगा, सिटी ऑफ लेक्स, और जब भोपाल दिया होगा तो भोपाल आंसर सही होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिए जाते कभी भी जल्दी से। सिटी ऑफ द लेक्स एंड द वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ये राजस्थान में स्थित है। ओके, ये राजस्थान का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज द बास्केट ऑफ द पैडी? पैडी मतलब होता है धान। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, हिंदी में केवल, लेकिन इसका आंसर इंग्लिश में भी लिखा है। जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ से इंग्लिश में स्पेलिंग अगर लिखना चाहें, समझना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कश्मीर को कहा जाता है। अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड कहाँ है? ये यूरोप में है। ओके, दुनिया की जन्नत के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। जब पूछा जाए भारत की जन्नत किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा कश्मीर को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर पे दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, लेकिन पूछा भी गया क्वेश्चन है कई बार ये। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, पीथमपुर को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, जब चेन्नई ऑप्शन दिया जाए, दोनों में से कभी एक साथ दोनों नहीं दिए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डेट्रॉइट का मतलब क्या होता है? ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, उसको डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीथमपुर मध्य प्रदेश में है, ये भारत का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। चेन्नई को भी डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या? डेट्रॉइट ऑफ एशिया। जब इस तरह पूछा जाए डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, या कभी कभी दे दिया जाए डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, मोस्टली जो दिया जाता है तो वो क्या होता है? पीथमपुर भारत का कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, और डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। चेन्नई ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जब पूछ लिया तब भी आंसर चेन्नई सही होगा। डेट्रॉइट ऑफ एशिया पूछ लिया जाए तब भी आंसर चेन्नई सही होगा। लेकिन चेन्नई और पीथमपुर एक साथ कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। ओके, जब भी अगर बाय द वे एक साथ मिल जाए, बाय द वे कभी भी, तो आप चेन्नई को मार्क करना, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो है वो चेन्नई है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है पीथमपुर के मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो 4 व्हीलर्स होती है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है।
इंडिया का 30% जो प्रोडक्शन होता है ना फोर व्हीलर्स का, ऑटोमोबाइल्स का, वो चेन्नई में होता है, इसलिए डेट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, इसका भी आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पढ़ लें, बुनकरों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ द वीवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पानीपत को कहा जाता है, किसे, पानीपत, पानीपत, ऑप्शन बी। सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं, बुनकरों का शहर कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में ये। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22, ये लिखा है साइंस सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड दी साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके, बेंगलुरु को, ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक में। ओके, और भी कई चीज़ें एडिशनल ये भी समझ लें आप, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अंतरिक्ष शहर के नाम से जब पूछा जाए, स्पेस सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तब भी आंसर आपका बेंगलोर सही होगा। ठीक है, बेंगलुरु। भारत का उद्यान किस शहर को कहा जाता है, तब भी आंसर बेंगलोर सही होगा। जब पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर और अंतरिक्ष शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा बेंगलुरु को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23, द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड दी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भागलपुर को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भागलपुर बिहार में। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन जो 23 था और 24 था, इस पर काफ़ी डिफरेंस है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए आप। एक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ 7 आइलैंड। इंग्लिश में ये लिखा है, इसका ट्रांसलेशन किया गया देवनागरी लिपि में, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, या मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 आइलैंड में बसा हुआ है। ये इधर अरेबियन सी है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर मुंबई हमारा स्थित है, समुद्र के किनारे, कोस्टल ऑफ दी सी, अरेबियन सी के। तो ये 7 द्वीपों में स्थित है, 7 आइलैंड में स्थित है, इसलिए 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, किससे, मुंबई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे दिया गया है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, ये गुजरात में स्थित है। ओके, एक क्वेश्चन जब पूछा जाए डायमंड सिटी के बारे में पूछा गया था, तो आप बताएंगे आंसर सूरत। जब पूछा जाए मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, मोतियों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद को कहा जाता है, किसे, हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तब इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जमशेदपुर को कहा जाता है। ओके, आप बताएं लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या आपको ये सभी क्वेश्चन आते थे, या जितने भी आते थे आप ईमानदारी के साथ टोटल्स में थे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसे, जमशेदपुर को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है, झारखंड में है। जब पूछा जाए पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तब भी आंसर आपका जमशेदपुर ही सही होगा। और ये सभी आंसर सर्टिफाइड हैं, कोई भी इस पर गलती नहीं है, मोस्टली इसमें हमने अच्छे से कवर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 27, सभी एरर फ्री क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 27, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड दी स्कॉटलैंड ऑफ द इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुर्ग को कहा जाता है, किसे, कुर्ग को। ये है कहाँ भाई कुर्ग, ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ, कर्नाटक में, ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ओके, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 पे दिया गया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चेन्नई को कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया
ये चेन्नई को कहा जाता है। जब पूछा जाए भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया, तब राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, यहाँ पूछा गया साउथ लगा दिया गया, साउथ मतलब दक्षिण में। और ये ध्यान रखना, ये हमारा हमने नीचे वाला पार्ट बनाया है अपने इंडिया का। ठीक है, तो ये चेन्नई क्या है, साउथ में है। ठीक है, ये चेन्नई साउथ में, इसलिए गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। नोट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, इन्हें भी समझ लें आप। ये लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो स्थित कहाँ है, मुंबई में, ये बात ध्यान रखें। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इन क्वेश्चनों में मोस्टली लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जब पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तब आपका आंसर होगा मुंबई में। जब पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ है, तब आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ, या दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट नई दिल्ली में। लिख लें आप या याद कर लें आप इसे। इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, लिख लें यहाँ से। ये लिखा है एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है, मदुरै को जाना जाता है। मदुरै तमिलनाडु में। इसे त्योहारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्योहारों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, मदुरै को जाना जाता है। और इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, किसे, मदुरै को। ओके, क्वेश्चन नंबर है 29। द प्लेस ऑफ द विक्ट्री के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये लिखा था प्लेस ऑफ द विक्ट्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विजयवाड़ा को कहा जाता है। किसे, विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर पे दिया गया है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये लिखा है विच स्टेट इज कॉल्ड दी गार्डन ऑफ द स्पाइस, केरला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया गया, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड दी सिटी ऑफ द पैलेसेज। पैलेसेज का मतलब होता है महल। ओके, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन बी, कोलकाता को। नेक्स्ट है यहाँ पर, समझ लें आप, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा डायमंड हर्बल के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो कोलकाता को डायमंड हर्बल के नाम से भी जाना जाता है। महलों का शहर भी कहा जाता है, किसे, कोलकाता को। क्वेश्चन 32, भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द इंडिया। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मुंबई को जाना जाता है। मोस्टली लोग कोलकाता कर देते हैं या दिल्ली कर देते हैं। भारत की जो राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है, वो कौन सी है, दिल्ली है। लेकिन औद्योगिक के बारे में बात करेंगे या इंडस्ट्रियल बात करेंगे, ठीक है, तब राइट आंसर मुंबई सही होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तब आप बताएंगे कि कोलकाता। कोलकाता आज़ादी के पहले थी, ठीक है, 1911 तक रही है राजधानी भारत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और भी समझ लिए, पॉइंट मेंशन है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ये औद्योगिक राजधानी इंडिया की और भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया की वजह से। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33, एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बास्केट ऑफ एग्स ऑफ एशिया, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 में पूछा गया है, बगीचों का शहर किस शहर को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ द गार्डन इज कॉल्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कपूरथला को कहा जाता है। किसे, कपूरथला को, बगीचों का शहर। ओके, लिख लें या याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और बहुत पूछा जाता है, 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब को जाना जाता है। किसे, पंजाब शहर को, सॉरी पंजाब स्टेट को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, पंजाब को। बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पंजाब वाला, कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट है 35, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड दी मॉर्निंग ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये मॉर्निंग वो नहीं है सुबह वाला मॉर्निंग, ठीक है, MOUR, इसका मतलब होता है विलाप करना या शोक करना, इसका मतलब होता है, ठीक है, दुख मनाना, ये मतलब होता है, ठीक है। मॉर्निंग लिखा है, OUR लिखा है, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। ये पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट मेंशन है नीचे, इन्हें भी आप समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब भी पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, आंसर होगा दामोदर रिवर। जब पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तब आंसर होगा कोसी नदी। बिहार का शोक
किसे कहा जाएगा, कोसी नदी, क्योंकि ये बहुत प्रलय ला देती है और बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। ओके, जब आपसे पूछ लिया जाए आसाम का शोक किस, असम जो स्टेट है ना अपने राज्य का, आसाम स्टेट, जब पूछा जाए आसाम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है, क्योंकि ये आसाम से होकर निकलती है। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कहाँ, आसाम राज्य में। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेघों का घर मतलब बादलों का घर किसे कहा जाता है, आंसर होगा किस राज्य को, मेघालय को कहा जाता है। किसे, मेघालय को। एक क्वेश्चन जब पूछा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है या वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। कहाँ पर, मेघालय के राज्य में, मेघालय राज्य में एक प्लेस है मैसिनराम का, मसिनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को, इसी के नाम पर इसका नाम रखे, मेघ प्लस आलय मेघालय, मेघ धन आलय मेघालय, मतलब मेघों का घर या बादलों का घर। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय राज्य के एक प्लेस होता है और कहा जाता है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ, मसिनराम में। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अपने। और हाँ, चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, और किसी प्रकार का कोई अगर कन्फ्यूजन हो आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन से लेके या किसी भी सब्जेक्ट से लेके, तो आप हमें बेहिचक कमेंट करें, हम आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उससे सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।